देख रहे हैं अंत तक 24/7 खबर सबसे हटके। नमस्कार, मैं हूं जूही और आप देख रहे हैं अंत तक 24/7। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं कक्षा 12 के बाद हम कहां से पढ़ाई करें, डीयू से रेगुलर या इग्नू से या एसओएल से यानी दूरदर्शी, और यदि दूरदर्शी करते हैं तो उसके फायदे और एक साथ 2 डिग्री या डिप्लोमा कैसे करें। इन्हीं सब बातों के लिए हमारे साथ हैं एटीएस कोचिंग सेंटर से अरमान जी। देखें इनके साथ ये खास रिपोर्ट, आपके करियर के लिए एक वरदान साबित होगी। 3 साल में बच्चा किया तो अगर जो 3 साल के बीच में अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई के साथ साथ अगर वो स्टडी शुरू कर दे गवर्नमेंट जॉब की, तो जब ये 3 साल में जो बच्चा एलिजिबल होगा तो पूरा प्रिपेयर है। प्रिपेयर तो यहाँ पे उसकी क्या है कि जल्दी ज्वाइनिंग का ज्यादा चांस एग्जाम क्लियर करने का। ठीक है, या तो अगर बच्चा ये करा तो साइड में प्लस में अगर कहीं ना कहीं जॉब कर रहा है, प्राइवेट जॉब। अगर जैसे हम बात करते हैं 3 ईयर के साथ साथ जो स्टडी की बात करते हैं, हाँ। एक तरह से एक बच्चे के ऊपर एक डिप्रेशन या प्रेशर नहीं आ जाएगा एजुकेटेड का। सर एक्चुअली अब बच्चा का क्या है ना कि जो सोल के बच्चे होते हैं, ठीक है, या जो आइगनो के बच्चे होते हैं, ठीक है, अब ये बच्चे क्या होता है संडे संडे क्लास होता है, ठीक है, सिलेबस इसका उतना वास्ट नहीं होता। प्लस हम बच्चे क्या करते हैं जो इग्नो कराती है वो 30% अपनी जो वेट दे देती है, वो कहाँ से देती है, असाइनमेंट से दे देती है। बाकी जब बच्चा क्या होता है एग्जाम जब शुरू होता है तो बच्चा अपने 2 महीना 3 महीना पहले क्लास ज्वाइन करके एग्जाम क्लियर कर लेता है। ठीक है, रेगुलर में उतना नहीं है। अगर ये नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं अंत तक 24/7। दोस्तों, हम 12वीं के बाद क्या करें, यानी आफ्टर 12th हम किस तरफ जाएं। यूनिवर्सिटी में कदम रखें, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाएं, सरकारी बहुत सी एसओएल है, इग्नो यूनिवर्सिटी है, यादव मणिपाल, बहुत सी यूनिवर्सिटियां हैं आज देश में, वहाँ पे जाएं। कुछ लोग, कुछ बच्चे अपने हालात से मजबूर होते हैं आगे बढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी में रेगुलर जाने के लिए, तो कुछ को एडमिशन नहीं मिलता क्यों, परसेंटेज कम आती है। इन सब बातों को लेकर के आज मेरे साथ अरमान जी हैं जो यह गाइड करेंगे कि आफ्टर 12th हमको कहाँ जाना है, क्या सब्जेक्ट चूज करने हैं। क्योंकि बहुत से बच्चों के लिए एक सबसे बड़ा क्वेश्चन खड़ा ये होता है कि जो बच्चा साइंस साइड लेना चाहता है उसको साइंस नहीं मिल पाते, क्यों, क्योंकि उसके पास मार्क्स कम होते हैं। तो उन सब बातों के लिए चर्चा के लिए मेरे साथ अरमान जी हैं। अरमान जी से बात करते हैं और आपकी दिशा किस तरफ जाएंगे वो तय करवाता हूं मैं अरमान जी के साथ। अरमान जी नमस्कार। नमस्कार जी सर, अंत तक में आपका स्वागत है। है। अरमान जी, मैं ये चाहता हूं कि आज हमारे दिल्ली की, अगर हम बात करते हैं दिल्ली एनसीआर की पहले, उसके बाद देश के युवाओं की, तो 12th तक बहुत स्मूथली पढ़ लेते हैं। हाँ। लेकिन 12th आने के बाद जब पार कर जाते हैं, कुछ के बच्चे को मार्क्स कम आते हैं, कुछ के हालात ऐसे नहीं होते। तो जिनके हालात ऐसे नहीं, उनको किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए, और जिनको हालात सही होने के बाद मार्क्स कम होने के बाद या मार्क्स अच्छे आने के बाद या एडमिशन नहीं मिलता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी, क्यों, हर किसी का सपना होता है मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास आउट करूं। तो इन विषय पे थोड़ी सी चर्चा कीजिए और बताइए हमारे बच्चे, जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे देश के युवा हैं, उनको कैसे जाएं और कहीं भटकना ना पड़े, ऐसा मार्गदर्शन कीजिए जी। ठीक है, थैंक यू सर। आज हम इसी में बात करेंगे कि जो बच्चे 12th कर चुके हैं, अभी आपने 12th आ चुका, उसका 12th के बाद बच्चे क्या करें। तो सबसे बड़ी क्वेश्चन बच्चे का नाम ये होता है कि हमने 12th तो कर लिया सर, उसका हम रेगुलर कॉलेज जाएं। ब्रेक, हम क्या सब्जेक्ट लें जिससे हमारा भविष्य तय हो सके। अरमान जी प्लीज। जी सर, अभी देखिए हमने बात ये करना है कि 12th जो बच्चा कॉमर्स सिस्टम से किया है, वो जब कॉमर्स सिस्टम से 12th करता है तो उसका क्या क्या ऑप्शन होती है कि वो ग्रेजुएशन में क्या करे। ये सर मैं लिखा हूं और मैं सर एक एक करके आपको बताऊंगा कि बच्चा अगर ये करेगा तो क्या बेनिफिट होगी, इसमें क्या बेनिफिट है, इसमें क्या बेनिफिट, सभी के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। जी। तो सबसे पहले जो बच्चा 12th लेते हैं कॉमर्स में, उसकी माइंड सर होता है कि या तो मुझे सीएस करना है, या तो मुझे सीए करना है, या तो मुझे सीए में करना है। तो सर अगर वो चाहे 12th का और बच्चा तो डायरेक्ट सीए फाउंडेशन या सीएस फाउंडेशन या सीएमए फाउंडेशन, ये तीनों सीए अलग कोर्सेस है। सीए का चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीएस का है कंपनी सेक्रेटरी, सीएमए का है कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग। बहुत बढ़िया। जैसे सीए सर जो होते हैं वो टैक्स में एक्सपर्ट होते हैं, जो सीएस लोग होते हैं वो कंपनी के कंप्लायंसेस देखते हैं, लॉ देखते हैं। और सर जो सीएमए वाले होते हैं वो कंपनी के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन की उसकी कॉस्ट को असर्टन करते हैं। तो अगर वैल्यू निकाली जाती है। हाँ जी सर, अगर वो बच्चा कॉमर्स है तो चाहे तो डायरेक्ट वो तीनों में से या सीएस या सीएमए में आप ज्वाइनिंग ले सकते हैं। उसके लिए आपको एंट्रेंस के बेस पे आपको एडमिशन मिल जाएगी, पहली चीज सर। यहाँ भी बात आ गई एंट्रेंस। तो जैसे हम बात कर सर सीए फाउंडेशन कर सकते हैं सर,
या सीएस फाउंडेशन जा सकता है बच्चा, या सर सीएमएस फाउंडेशन। तो यहाँ पे सर देखिए मैंने सेम चीज यहाँ पे भी लिखा है और सेम चीज सर मैं यहाँ पे लिखा हूँ। बिल्कुल। तो यहाँ पे मैं लिखा हूँ बीकॉम या बीकॉम के बाद लिखा हूँ सर। तो अगर ये बच्चा डायरेक्ट सीएस सीएमए में अगर डायरेक्ट 12th को ज्वाइन करना चाहता है तो एक एंट्रेंस देना पड़ेगा जिसका नाम है फाउंडेशन, उससे क्लियर कर दे तो सीए में इन्वॉल्व हो सकता है, एनरोल हो सकता है। जी जी ठीक है। दूसरा से मैं लिखा हूँ बैचलर बीबीए। बीबीए। ठीक है, बीबीए कर सकते हैं बच्चा। बीबीए क्या होता है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में होता है। बीबीए के साथ में बीबीए के बाद चाहे तो मास्टर में एमबीए कर लेगा। बिल्कुल, ठीक है सर, ये विकल्प आपके लिए खुला या अगर वो बच्चा चाहता है कि मैंने तो 12वीं कर लिया, अब मुझे टीचिंग लाइन में जाना है, है। 12वीं के बाद मुझे टीचिंग लाइन में जाना है, ठीक है, तो वो बच्चा बीएड कर सकता है, नहीं डीएलएड कर सकता है। डीएलएड आपको कहेंगे सर ये 2 साल की कोर्स होगी, 3 साल की, और इस डीएलएड में आप प्राइमरी स्कूल तक के टीचर बन सकते हैं। अच्छा, प्राइमरी स्कूल प्राइमरी स्कूल तक कितनी बड़ी बात है, डी एड करने के बाद आप प्राइमरी स्कूल के प्राइमरी स्कूल तक के टीचर बन सकते हैं। अगर दूसरा जो ऑप्शन है जो सबसे ज्यादा बच्चे करते हैं वो करते हैं सर बीकॉम, बीकॉम बैचलर इन कॉमर्स। अब देखिए सर बीकॉम जैसे करेंगे आपको इतने दरवाजा खुल जाएंगे। अच्छा, बीकॉम के बाद ये सारे options दरवाजे आते खुल हैं। जाएंगे। अभी और यानी भी एमबीए बिजनेसमैन के लिए हो गया, सीएस सीएमए सीएमए के, एलएलबी एंड एलएलएम, एलएलएम जुडिशियल की तैयारी हाँ कर सकते सर, हैं। उसका सर बीएड एमएड, उसका सर ये तो Government- बहुत बड़ी बात है, इसमें बहुत ऑप्शन होंगे सर। बहुत अच्छा। तो सबसे कम बात बीकॉम, उसका सर बीसीए बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ओके, अगर बच्चा कॉमर्स है और उसको चाहिए नहीं मुझे कंप्यूटर लाइन में जाना है मुझे, तो उस चक्कर में सर वो बीसीए कर सकते हैं, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स करेंगे, इससे बनकर ग्रेजुएशन की डिग्री हो जाएगी। बहुत बढ़िया। सबसे बड़ी बात करते हैं सर बीकॉम का। तो सर बीकॉम के बाद पहला जो बच्चा करता है तो बीकॉम जब करेगा तो बीकॉम में सर 2 ऑप्शन होते हैं आपके पास, एक होता है ऑनर्स और एक होता है सर आपके पास बीकॉम पास। अभी दोनों में सर मतलब समझेंगे हम। सर ऑनर्स होता है, एक बीकॉम पास होता है। जैसे आप बहुत से बच्चों को मिलते हैं तो बोलते हैं सर मैं बीकॉम कर रहा हूँ, तो आप पूछते हैं सर ऑनर्स से कर रहे हैं या पास से? बिल्कुल सर बीकॉम ऑनर्स में बच्चा अकाउंट लेता है, अकाउंट ऑनर्स, यानी आप सर उस चीज में एक्सपर्ट हैं, आपको जो पढ़ाई जाएगी प्रॉपर अकाउंट की नॉलेज दी जाएगी ऑनर्स, इसलिए ऑनर्स के लिए। One subject। हाँ सर बीकॉम करेंगे उसका सर आप एमकॉम कर सकते हैं, सर पीएचडी कर सकते हैं। अब जो आने वाले से समय है वो आने वाले में सर जो बीकॉम 3 साल के थे उसको बढ़ाकर 4 साल कर दी जाएंगे, और एमकॉम की जो डिग्री था उसके बाद चाहे तो 4 साल की बीकॉम करें, उसका डायरेक्ट आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है सर। अब हम बात करते हैं बीकॉम पास, ऑनर्स और पास। पास में क्या होता है, नॉर्मल आपको बीकॉम की डिग्री मिल जाएगी, आप में पास में सब चीज पा जाएगा। लेकिन जो बच्चे ऑनर्स से होते हैं वो स्पेशलाइज होते हैं, स्पेशल होते हैं, यानी अकाउंट में स्पेशलिस्ट बच्चे हैं। अगर बच्चा बीकॉम किया, बीकॉम अगर मान लीजिए उसने अकाउंट ऑनर्स से कर लिया, अब उसके माइंड में है कि जब मैं अकाउंटिंग हूं तो क्यों ना मैं एमबीए करके किसी कंपनी में अकाउंटेंट्स में चले जाऊं, या मैं मार्केट में, तो बच्चे के पास बहुत वाइडर माइंड होता है। तो उस जगह में बच्चे चाहे तो एमबीए कर सकता है। एमबीए करेगा तो एमबीए में सर चाहे तो मार्केटिंग से करेगा, चाहे तो बच्चा मैनेजमेंट से करेगा, या चाहे तो फाइनेंस से करेगा, फाइनेंस से। तो इसमें बच्चा एमबीए करके आप बिजनेसमैन देखिए, आप बिजनेसमैन के साथ बैठ सकते हैं, आप सीएस ले सकते हैं, बहुत से ऑप्शन अलग अलग विकल्प खुल जाते हैं। विकल्प खुल जाते हैं। सर दूसरा मैंने लिखा यहाँ पे सीए सीएस सीएम। फिर मैं बोला अगर कोई बच्चा बीकॉम कर लिया और उसको सीए से जाएगा तो डायरेक्ट तो ये सर यहाँ पे जो एंट्रेंस टेस्ट है ना वो यहाँ पे उसको जरूरी है, डायरेक्ट तो इनरोल हो जाएगा कहाँ पे, सीए सीएस में। या तो आप सर बीकॉम करके आ जाइए, या आप अगर 3 साल बचाना चाहते हैं तो आप देख 12वीं का एंट्रेंस दीजिए और एंट्रेंस के बाद सीधे यहाँ आ जाइए, सीधे यहाँ आ जाइए। ठीक है सर। उसके बाद अगर चाहे तो सीए सीएस सीएमए। अगर आप बीकॉम के बाद आते हैं तो जो फाउंडेशन वाला जो एंट्रेंस वाला आपके लिए जो जीने थे जो सीए थे वो नहीं करना, वो नहीं, डायरेक्ट आपको ऑलरेडी यहाँ 3 साल उसने अपने लगा चुका है। उसका डायरेक्ट को बच्चे कहा है इंटरमीडिएट में एडमिशन ले सकता है। तीनों में से सर तीनों अपने में एक जैसा है, ऐसा नहीं है कि सर सीए अच्छा सीए सीए, तीनों एक जैसे भाई बहन है। ये जो सीए साहब हैं ये टैक्स में एक्सपर्ट है, जो सीएस होते हैं कंपनी के कंप्लायंसेस में एक्सपर्ट है, और जो सीएमए है ये प्रोडक्शन में, कॉस्ट में, किसी चीज का कॉस्ट क्वेश्चन। तीनों में डिफरेंट रास्ते हो गए ना जी। हाँ सर, मैंने लेकिन देखिए सबसे पुराना सीए है तो ज्यादातर प्रेफर सीए का पड़ जाता है, ऑलमोस्ट सारा चीज सीए करता है। लेकिन हमारे यहाँ तीनों के लिए ये अलग अलग लॉ में पास हुआ है, सीएस सीए सीएमए, ये तीनों सर एक बॉडी है जो कि हमारा लॉ बना है लोकसभा राज्यसभा सर, जो सीए जिसका हेड ऑफिस आपका आईटीओ पे है, और सीएस का हेड ऑफिस जो है सर वो लोधी रोड, और उसका स्टडी सेंटर आपका सेक्टर 62 में, और ये सीएमए का है सर, इसका जो हेड ऑफिस है वो कोलकाता है। तीनों का अलग अलग, तीनों का
तीनों का अपना अपना काम है, तीनों का अलग है। आजकल के डेट में कंपनी में सीए में भी रखना, अगर आपकी कंपनी कोई प्रोडक्शन की है उसमें को सीए में रखना है जी सर। इसको ना कितने लोग सीए में बोलते हैं, इसको भी सीए भी कितने लोग बोलते हैं। अच्छा, आप बोलेंगे सर इसको सीए में कॉमन रख देते हैं। हाँ, क्योंकि सर सीए का मतलब कॉस्ट अकाउंटेंट, सीए होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट। accountant। तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए हम सीए में बताते हैं कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट। बिल्कुल। उसका सर अगर चाहे बच्चा तो मुझे लॉ में जाना है तो एलएलबी कर सकता है सर। एलएलबी उसका 3 साल की होगी, एलएलबी का सर और एलएलबी रहेगा ऐसी कॉमर्स साइड से, यानी कोर्स के लिए या हाँ। फाइनेंस के लिए। हाँ, नहीं एक अगर स्पेशलाइज्ड बन LLB सकते हैं अगर सर एलएलबी करेंगे बच्चा, तो जैसे एलएलबी करने के बाद अगर यहाँ पे इनका जब से इसमें भी विकल्प है अलग विकल्प अलग। है। जैसे सर वो तीसरी साल या चौथी साल में जब जाएंगे एलएलबी सेमेस्टर में, तो उनका ऑप्शन आता है ऑप्शन किसमें आता है, एक्सपर्ट है, किसमें कंपनी में जाना चाहते हैं, रुझान कहाँ है बच्चे का। हाँ जी सर, या कंपनी में जाना चाहेंगे या आप क्रिमिनल में जाएंगे या सिविल में जाएंगे, ये चीजें इसमें है। उसका सर आप एलएलएम। तो दोस्तों आगे भी एलएलबी जब करते हैं तो उसके बाद एलएलएम कर सकते हैं, एलएलएम कर जुडिशियल की तैयारी भी कर सकते हैं आप, और चाहे तो अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, या किसी कंपनी के साथ जुड़ करके अपना रोजाना की जो जिंदगी होती है उस पर भी आप पटरी पे सर एक चीज और मैं आप लिखा हूँ बीएड। जी, अगर बच्चे को बोला टीचर बनना है, तो जो यहाँ पे बच्चे जो 12वीं करके आता सर, ये 5वीं प्राइमरी स्कूल का टीचर बना, अगर उसे 8वीं या 10वीं 12वीं का टीचर बनना है तो सर वो बीएड करेंगे। बहुत बढ़िया जी। बीकॉम के बाद बीएड करेंगे, एमएड करेंगे। जैसे बच्चा बीएड क्लियर करता है, बीएड के बाद सर हमारे यहाँ सीटेट होता है, हमारे सीटेट होता है। सीटेट क्वालिफाई करिए, आपको जहां पे भी वैकेंसी निकली, आप किसी भी स्कूल में जाइएगा 35,000 40,000 आपको मिलेगा आफ्टर बीएड। देखिए बीएड करने के बाद 30 से 40 साल की नौकरी के आप कैपेबिलिटी हो अगर आप सीटेट क्लियर कर लेते हैं तो सीटेट का पेपर सीटेट करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिए। क्योंकि आपको सर इसमें एक चीज और है ना कि सर आजकल जितने भी प्राइवेट स्कूल है, सारे प्राइवेट स्कूल को डिमांड है कि जो भी मुझे टीचर चाहिए बीएड चाहिए, बिल्कुल मुझे बीएड लेवल पे चाहिए। हाँ, तो अगर बीएड बच्चे करके आते हैं, टीचर करके आते हैं, तो सर उसमें ये फायदा है जो बच्चे आएंगे पढ़ाने के लिए, जो हमारे पास 8वीं के या हाई स्कूल के जो बच्चे आएंगे उसको हम अच्छे से गाइड करेंगे। उसका सर बीएड के बाद एमएड होता है। दूसरी चीज लास्ट में सर एक गवर्नमेंट जॉब, लास्ट में सर गवर्नमेंट जॉब का है, जो कि बच्चा बीकॉम किया, ग्रेजुएशन की डिग्री ले लिया और उसको गवर्नमेंट जॉब। यहाँ पे सर जब भी बच्चा ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है, कंप्लीट करने के बाद उसकी जो गवर्नमेंट जॉब के रास्ते होते हैं ना, बहुत वाइड होते हैं, बहुत गवर्नमेंट जॉब के तो बहुत अलग अलग आयाम है उनके पास तो। हाँ, बहुत से सर। जैसे बच्चा बीकॉम कर लिया, ग्रेजुएशन की डिग्री ले, उसको गवर्नमेंट जॉब के बहुत से रास्ते खुल जाएंगे। वो जिस लेवल पर चाहे उस लेवल बच्चा तैयारी करेगा, जो हम अभी नेक्स्ट में बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट में हम ये बात करेंगे गवर्नमेंट जॉब में क्या क्या कर सकते हैं बच्चा, और क्या क्या उसकी बेनिफिट है, तैयारी कैसे करेंगे, कहाँ से मटेरियल जुटाना है, ये नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। थैंक यू। तो दोस्तों सभी स्टूडेंट स्कूल के छात्रों को और जो 12वीं पास कर सके उनके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। इससे अगली वीडियो मैं फिर तैयार करूँगा, उसके अंदर जो बीए करने वाले छात्र निराश ना हो उनके लिए भी विकल्प बताएंगे हम, बीएससी करने वालों के लिए बताएंगे विकल्प हम, और कैसे अपने जॉब को चूज करें वो विकल्प बताएंगे। देखते रहिए मेरे साथ अंतर 24/7। हम आगे भी आपको दिखाते रहेंगे आपके करियर से संबंधी खबर। आप अपने सवाल कमेंट बॉक्स में जरूर करें, हम आपके सवालों के जवाब और नाम अपने वीडियो में शामिल करेंगे। आप कहां से हैं ये जरूर लिखना। देखते रहिए अंतर 24/7।